कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हंगर गेम्स सीरीज़ की दूसरी मूवी जिसका नाम है द हंगर गेम्स कैचिंग फायर। पहली हंगर गेम्स मूवी में होने वाले वाक़यात के बाद कैटनस एवरडीन और पीटा मलार्क अब डिस्ट्रिक्ट 12 के विक्टर विलेज में रह रहे होते हैं। गेम जीतने की वजह से उन्हें अच्छा घर और एक बेहतरीन ज़िंदगी मिली है। प्रेसिडेंट कॉर्नेलियस स्नो कैटनस को मिलने आता है और बताता है कि गेम में उसने जो किया उसकी वजह से बगावत शुरू हो गई है। वो उसे ऑर्डर करता है कि अगली गेम जीतने के बाद वो लोगों को बताए कि गेम में उसने जो किया वो प्यार की वजह से था और बगावत की वजह से बिल्कुल भी नहीं था और वो कैपिटल के खिलाफ नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसा ना किया तो उसके दोस्त, फैमिली और डिस्ट्रिक्ट 12 के साथ बहुत बुरा किया जाएगा। फिर उनका साथी हेमज भी उनसे मिलता है और हेमज उसे कहता है कि गेम जीतने वाले नए प्लेयर्स की मदद किया करेंगे और उन्हें कैपिटल का पूरी तरह से साथ देना होगा। सोल्जर्स फिर वहां पर होने वाली कार्रवाइयों की वजह से डिस्ट्रिक्ट 12 में आते हैं और कैटनस के दोस्त गेल को सबके सामने मारा जाता है क्योंकि उसने सोल्जर पर हाथ उठाया था। कैटनस, पीटा और हेमज ने हंगर गेम्स को जीता होता है और वो अपनी ये पावर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गेल को मरने से बचा सकें। 75वीं हंगर गेम्स का फिर ऐलान किया जाता है कि वो शुरू हो रही है और पिछले गेम जीतने वाले लोग ही इस नई गेम में हिस्सा लेंगे। कैटनस जाना चाहती है ताकि वो पीटा को भी बचा सके। फिर सिलेक्शन वाले दिन हेमज को सिलेक्ट किया जाता है लेकिन पीटा आगे बढ़ता है कि वो हेमज की जगह गेम में जाएगा। हेमज बताता है कि तमाम प्लेयर्स गेम में वापस जाने पर गुस्सा हैं और वो किसी भी तरह इस गेम को रोकना चाहेंगे। फिर अपने गेम के इंटरव्यू में कैटनस ने स्नो के कहने पर एक वेडिंग ड्रेस पहना होता है लेकिन उसका स्टाइलिश सीना उसके ड्रेस को बदलकर मॉकिंगजे का ड्रेस बना देता है। पीटा फिर अपने इंटरव्यू में कहता है कि कैटनस और उसने अपनी मंगनी का ऐलान किया था और अब वो एक बच्चा पैदा होने की उम्मीद रखते हैं। शहरी फिर गेम को रोकना चाहते हैं कि कैटनस प्रेग्नेंट है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर जब कैटनस गेम में एंटर होने वाली होती है तभी सीना को कैटनस के सामने बुरी तरह से मारा जाता है। ये इस वजह से कि उसने कैटनस के ड्रेस को बदला और फिर वो उसे वहां से ले जाते हैं। जैसे ही गेम शुरू होती है कैटनस डिस्ट्रिक्ट 4 के प्लेयर फिनिक और डेर और एक बूढ़ी औरत मैक को अपने साथ कर लेती है। फिर गेम में पीटा को इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है और उसका दिल रुक जाता है और फिनिक उसकी मदद करने की कोशिश करता है। फिर एक जहरीला धुआं फैलने लग जाता है और ग्रुप को वहां से भागना पड़ता है। जब पीटा चल नहीं पाता तो मैग अपनी कुर्बानी दे देती है ताकि फिनिक पीटा को बचा सके। फिर कई बंदर हमला करते हैं। पीटा को फिर डिस्ट्रिक्ट 6 का एक आदमी अपनी कुर्बानी देकर बचा लेता है। ग्रुप फिर भागकर साहिल तक जाता है। वहां पर फिनिक डिस्ट्रिक्ट 3 के वायरस और बीटी से मिलता है और डिस्ट्रिक्ट 7 की जोहेना मेसन से भी मिलता है। वायरस बार बार टिकटॉक का लफ्ज़ कह रही होती है जिससे कैटनस को एहसास होता है कि इस प्लेटफॉर्म को एक घड़ी जैसे डिज़ाइन किया गया है और हर घंटे बाद कोई ना कोई हमला हुआ करेगा। वायरस का गला ग्लॉस काट देता है और फिर ग्लॉस को कैटनस एक तीर मार देती है और इसी दौरान जोहेना ग्लॉस की बहन को भी मार देती है। फिनिक को एक और प्लेयर जख्मी कर देता है और फिर गेम प्रोड्यूसर घड़ी को घुमाते हैं ताकि प्लेयर्स को अलग किया जा सके। पीटी कहता है कि वो बाकी बचे प्लेयर्स को साहिल तक लेकर आएं और फिर वो करंट लगाकर गेम को रोकने की कोशिश करेंगे। ग्रुप फिर एक दूसरे से अलहदा होकर जाल बिछाना शुरू करता है। वो तारें बिछा रहे होते हैं। जोहेना कैटनस पर अचानक हमला करती है और उसका ट्रैकर निकाल देती है और फिर वहां से भाग जाती है। कैटनस बेहोश हुए बीटी को ढूंढ लेती है। वो पीटा को ढूंढ नहीं पाती और उसे एक तोप चलने की आवाज़ आती है। कैटनस फिनिक को मारने लगती है कि शायद उसने उन्हें धोखा दिया लेकिन वो उसे कहता है कि वो अपने असली दुश्मन पर ध्यान दे। कैटनस एक तीर के साथ एक तार बांध लेती है और फिर इस गेम की छत पर उसे मारती है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट लगना शुरू हो जाता है और इस जगह की शील्ड और छत तबाह हो जाती है और कैटनस वहां बेहोश सी पड़ी होती है।
कैटनस की आंख खुलती है और वो एक जहाज में होती है। जहाज में हेमच, बीटी जो कि अभी भी बेहोश है, फिनिक और हेवंस भी होता है। ये वो आदमी है जिसने ये गेम डिज़ाइन की थी और वो स्नो के खिलाफ बगावत कर चुका है। वो बताता है कि वो डिस्ट्रिक्ट 13 से अटैच हैं, जो कि बागियों का नया हेडक्वार्टर है। और ये भी बताता है कि आधे प्लेयर्स कैटनस के साथ भागने को तैयार थे, क्योंकि वो कैटनस को ही एक हिसाब से अपना लीडर भी मानते हैं। वो पीटा और जहन्ना को बचा नहीं पाए, क्योंकि उनके जिस्म पर अभी भी ट्रैकर लगे हुए थे। फिर वो हेमत से लड़ती है और गिर जाती है। फिर गेल उसके पास बैठा होता है और कहता है कि उसकी फैमिली महफूज है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 12 को कैपिटल ने तबाह कर दिया है। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।